कहते हैं आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान किया, बस ठान लिया तो ठान लिया। हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है वो चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए जो है हिंदी के 7वां चैप्टर जिसका नाम है परंपरा का मूल्यांकन का सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जो है जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और साथ ही अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी जो है सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि बड़े भाई जो है यह किस लेखक की रचना है। तो बड़े भाई जो है यह रामविलास शर्मा की रचना है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से है ना, निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे। तो ये जो है मेरे प्यारे साथियों वह रामविलास शर्मा जी हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह प्रश्न 2022 और 23 की परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है। तो साहित्य जो है यह संपूर्ण जीवन से संबंध है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर का कि वह विचारधारा जो चेतना या भाव को मूल पदार्थ मानती हो क्या कहते हैं। तो ये कहते हैं भौतिकवाद। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सारे यूरोप के लोग किस सभ्यता से प्रभावित थे। तो एथेंस की सभ्यता से। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर का कि शेली और बायरन कहाँ के थे। तो शेली और बायरन यह यूनान के थे। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जार शाही थी। तो जार शाही में थी है ना, तो यहाँ पर जो है जार शाही में जो थी वह आपका है ना सोवियत रूस थी। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि रूस की क्रांति कब हुई थी। तो रूस की क्रांति 1917 ईस्वी में हुई। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्यास जी और वाल्मीकि जी की रचना है कर्मशः। तो आपको पता है कि व्यास जी की जो रचना है वह उपनिषद है और महाभारत यहाँ पे है ना महाभारत जो है यह व्यास जी की रचना है और रामायण जो है यह वाल्मीकि जी की रचना है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा है ना। 9 नंबर का ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि गीता जो है महर्षि वेद व्यास जी का रचना है और रामायण वाल्मीकि जी की रचना है। तो ऑप्शन ए भी सही हो सकता है ना, तो देख लीजिएगा एक बार ठीक। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों की परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है। तो यह रामविलास शर्मा की पुस्तक है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है तो साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 11 नंबर का। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 12 नंबर का कि लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे। तो यह 1949 से लेकर के 1953 ईस्वी तक। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है। तो साहित्य जो है यह सापेक्ष रूप में जो है मेरे प्यारे साथियों आपका स्वाधीन होता है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एथेंस जो है यह किस महादेश में है। तो एथेंस जो है यह यूरोप महादेश में है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बायरन किस भाषा के कवि हैं। बायरन जो है यह अंग्रेजी भाषा के कवि हैं। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है। तो निराला की साहित्य साधना जो है यह रामविलास शर्मा की कृति है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर का आपका मेरे प्यारे साथियों कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति जो है किस शीर्षक पाठ की है। तो यह परंपरा का मूल्यांकन पाठ की है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है। तो दूसरों की जब नकल करके लिखा गया साहित्य होता है
वह आपका अधम होता है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राफाल लियोनार्दो का विंदी और एंजेलो किसकी देन है? तो यह जो है इटली की देन है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि शेक्सपियर कौन थे? तो शेक्सपियर जो है यह नाटककार था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर का कि निराला की साहित्य साधना जो है यह कितने खंडों में रचित की गई है? तो यह जो है 3 खंडों में रचित की गई है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ? तो लेखक रामविलास शर्मा का जन्म 10 अक्टूबर 1912 को हुआ। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? तो लेखक रामविलास शर्मा का जन्म जो है वह उच्च गांव सानी में हुआ। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद और उनका युग किनकी रचना है? तो प्रेमचंद और युग जो है यह डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि जारशाही रूप के है ना सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार जो है कौन है? तो तोल्स्ताय जी हैं। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है? तो यह कहा जा सकता है पूंजीवादी सभ्यता को। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लैटिन कवि कौन है? तो लैटिन कवि जो है यह वर्जिल हैं। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं जो है वह संग्रहित हैं? तो यह जो है 7 कविता संग्रहित हैं। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 29 नंबर का मेरे प्यारे साथियों कि अज्ञे ने तार सप्तक कब संपादित किया? तो यह जो है 1943 ईस्वी में। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वह प्राप्त हुआ? तो इसे जो है मेरे प्यारे साथियों निराला की साहित्य साधना पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है। तो मनुष्य और परिस्थिति का जो संबंध है वह जो है द्वंद्वात्मक। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है यह किसकी रचना है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है यह डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है डॉक्टर रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो 2000 ईस्वी में दिल्ली में जो है मृत्यु हो गई इनकी। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किसके व्यवस्था में संभव है? तो यह जो है समाजवादी व्यवस्था में संभव है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 36 नंबर का कि परंपरा का ज्ञान जो है वह किसके लिए आवश्यक है ना? तो परंपरा का ज्ञान जो है यह आपका आवश्यक किसके लिए है? तो यह आवश्यक है किसके लिए? जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे उनके लिए यह जो है आवश्यक है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? तो यह समाजवादी व्यवस्था में संभव है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? तो उच्च गांव सानी। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना, 37 नंबर का। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है किस निबंध की पंक्ति है? तो यह जो है परंपरा का मूल्यांकन का पंक्ति है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 39 नंबर का कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की विधा है। तो परंपरा का मूल्यांकन पाठ जो है यह एक निबंध है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रामविलास शर्मा MA है ना पास करने के बाद 1938 ईस्वी में तब कहाँ व्यस्त रहे? तो यह जो व्यस्त रहे वह शोध कार्य में व्यस्त रहे। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रामविलास शर्मा का लेखन है
तो रामविलास शर्मा का जो लेखन है वह भाषा और समाज, भारत की भाषा समस्या, विराम चिन्ह, इनमें से सभी है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका मेरे प्यारे साथियों कि सामंती दुनिया में महान कविता के दो ही केंद्र कौन कौन से थे। तो दो ही केंद्र जो है वे आपका है कौन कौन, तो भारत और ईरान। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया है। तो शर्मा जी जो है पुरस्कार की राशि जो है दान स्वरूप भारत सरकार को दिया है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 44 नंबर का कि रामविलास शर्मा ने बीए कब पास किया। तो रामविलास शर्मा जो हैं वह 1932 ईस्वी में बीए पास किया। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आदिम का शाब्दिक अर्थ है। तो आदिम का शाब्दिक अर्थ जो है वह अति प्राचीन है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 46 नंबर का मेरे प्यारे साथियों कि हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। तो समाजवाद जो है यह हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पुरानी संस्कृति से कौन नाता नहीं तोड़ती है। तो समाजवादी संस्कृति नहीं तोड़ती है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका लास्ट प्रश्न है 48 नंबर का अस्मिता का अर्थ है। तो अस्मिता का जो अर्थ होता है वह आपकी पहचान होता है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस चैप्टर के टोटल जो है 48 प्रश्न जो हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 48 प्रश्न में से आपको कितने प्रश्न याद थे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को यहीं पर करते हैं खत्म। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक आभार और जो है मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।